अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है दानियाल और आप देख रहे हैं डीएम टीवी। इसराइल की गजा में बमबारी से अब तक 8,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 20,000 इसराइली फौज गजा के अंदर मुख्तलिफ जगहों से दाखिल हो चुकी है, जहां पर हमास की तरफ से इन्हें मुसलसल मज़ामत का सामना है, जिसकी वजह से कई इसराइली फौजी भी मारे जा चुके हैं। मगर इसराइली मीडिया से रिपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए ग्राउंड ऑपरेशन की बजाय वो मुसलसल गजा के ऊपर रॉकेट बरसा रहा है। गजा की हालत बद से बदतर होती जा रही है और इसी दौरान यमन ने बाकायदा इसराइल पर रॉकेट बरसाकर इसके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया और धमकी दी है कि जब तक गजा के अंदर इसराइल अपनी दहशतगर्दी को बंद नहीं करता, तब तक ये रॉकेट हमले मुसलसल जारी रहेंगे। इन हमलों से इसराइली फौज का अच्छा खासा नुकसान हुआ है और इसराइली तर्जुमान ने सोशल मीडिया पर अपनी आवाम से अपील की कि खुफिया होने की वजह से मैं वजाहत नहीं कर सकता, पर हमारे फौजियों का अच्छा खासा नुकसान हुआ है और हमारी आवाम से दुआओं की दरख्वास्त है। यानी अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए अपने नंबर छुपाए जा रहे हैं, जिसका सबूत ये वीडियो है, जिसमें देखा जा सकता है इसराइली कमांडर और सोल्जर्स को हेलीकॉप्टर के जरिए हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है। ईरान बाकायदा तौर पर इस जंग के अंदर ऐसे शामिल है कि यमन के अंदर रूसी बागियों, लिबनान के अंदर हिज़्बुल्लाह और इराक के अंदर तमाम मुसल्लह ग्रुपों के अंदर सपोर्ट कर रहा है, जो कि मुसलसल इसराइल पर हमले कर रहे हैं। इसके अलावा फ़लस्तीन के अंदर हमास को भी ईरान इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। ईरान इस जंग के अंदर इनडायरेक्टली शामिल है और वो चाह कर भी डायरेक्टली शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो इस दुनिया में आलमी जंग शुरू होने का खतरा है। जबकि दूसरी तरफ हमास के तर्जुमान का सोशल मीडिया पर यह बयान है कि हमने इसराइल की 20 फौजी गाड़ियों को तबाह कर दिया, इनके कई फौजी मारे गए हैं। ये तो भी शुरुआत है, क्योंकि हमें बहुत कुछ करना है। हम गजा को इसराइली फौजियों का कब्रिस्तान बना देंगे। तुम जंग के 1 महीने के बाद अपना एक फौजी रिहा करवाने का झूठ बोलकर खुशियां मनाते रहो, लेकिन इस तरह से तुम अपने 20 कैदियों को छुड़वाने के लिए 20 साल लगेंगे। याद रहे कि गजा पर ज़मीनी ऑपरेशन के दौरान इसराइली फौजियों ने एक फौजी को हमास से बाजियाब करवाने का दावा किया था, जिसे हमास ने झूठ कहकर पूरी दुनिया के सामने इनकी बेबसी का पोल खोल दिया था। अब इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर सऊदी अरेबिया का किरदार क्या होना चाहिए था, आप ज़रा सोच कर बताएं। कल ही सऊदी वज़ीर दिफा अमेरिका के दौरे पर पहुंचे और यह पैगाम पहुंचाया है कि सऊदी अरेबिया अब भी इस मुद्दे के लिए तैयार है, जिसके मुताबिक इंडिया से होते हुए इसराइल और इसराइल से यूरोप तक तमाम मुल्कों को कनेक्ट किया जाना था, और इसने इसराइल को तस्लीम करके इसके साथ सफारती और ट्रेड के तमाम मामला कुछ ही दिन में शुरू करने थे। यानी इसराइल को कबूल करके फ़लस्तीन का सौदा करना था, जो कि मैंने एक और वीडियो में बताया था, जो कि यूट्यूब ने डिलीट कर दी थी। और बदले में अमेरिका को बस सऊदी अरबिया को हर तरह के हमले से सिक्योरिटी फराहम करनी थी। और अब तो ये मुआहदा इसलिए भी ज़रूरी हो गया है क्योंकि जब से बाग़ियों ने इसराइल पर हमला किया है तो सऊदीया के हुक्मरानों को अपनी फिक्र पड़ गई है कि कहीं उनका इक़्तिदार न छिन जाए। फिर चाहे इसके बदले हमारे फ़लस्तीनी भाई मरते हैं तो मरते रहें, लेकिन हमारा इक़्तिदार और तरक्की नहीं बंद होनी चाहिए। सऊदी अरेबिया के हुक्मरान इस हद तक गिर चुके हैं कि इस वक्त के अंदर भी उन्हें इसराइल के साथ डील और मुआहदा ही नज़र आ रहा है। शर्म से डूब मरने का मकाम। याद रखें कि मैं सऊदी अरेबिया के अवाम की बात नहीं कर रहा, बल्कि इसके बेहिस्स हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ। वो इस दुनियादारी को तरक्की कहकर अपनी दौलत के नशे के अंदर अंधे हो चुके हैं। इस गम और दुख की सूरत हाल में जहाँ ये तबाही जारी है, सऊदी अरेबिया के शहर रियाज के अंदर रियाज सीजन का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसके अंदर मशहूर सिंगर शकीरा इसको होस्ट कर रही हैं। इस सीजन को सऊदी एंटरटेनमेंट अथॉरिटी हर साल बनाती और मनाती है, जिसके अंदर एक्टर्स, सिंगर्स और मॉडल्स शामिल होते हैं। हर साल हमें इस तरह के इवेंट्स के अंदर बेहयाई, फहाशी और इस मुकद्दस सरजमीन पर दीन इस्लाम पर मजाक बनता हुआ दिखता है। बिल्कुल इसी तरह से इस रियाज सीजन से भी कुछ ऐसे ही बेहयाई की वीडियोस और तस्वीरें सामने आ रही हैं कि इनको देखकर एक मुसलमान का सर शर्म से झुक जाता है कि इस मुकद्दस सरजमीन पर एक दिन ये देखना था। यानी ये हुक्मरान आखिर किस हद तक गिर सकते हैं। क़यामत वाले दिन ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे। इस मुकद्दस सरजमीन ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा करके इनको लीड करना था। तमाम मुस्लिम उम्मत की जिम्मेदारी इसने उठानी थी, मगर अफसोस कि दुनिया की मोहब्बत और 4 दिन की चांदनी ने इन अयाश हुक्मरानों को बिल्कुल अंधा कर दिया है। और इसी तरह ये क़यामत के दिन भी ऐसे ही उठाए जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मजलूम फ़लस्तीनियों की गैबी तौर पर मदद फरमाए और इन हुक्मरानों को थोड़ी सी गैरत अता फरमाए। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार आप कमेंट्स में कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।